भारत देश को एक स्पिरिचुअल नेशन के रूप में जाना जाता है। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। आप वाराणसी जाइए, लोग रशिया से वहाँ आते हैं, लोग फ्रांस से वहाँ आते हैं, लोग जर्मनी से आएंगे, देश विदेश के कोने कोने से लोग आएंगे। जब उनसे आप पूछते हैं या आप कभी जाकर के किसी फॉरेनर को बनारस में मिले कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कभी हम किसी को फोन करें और उस व्यक्ति के पास हमारा नंबर नहीं है तो उसकी आवाज फोन पे कुछ अलग ही निकलेगी। अगर हमने फोन मिलाया, हमने कहा हेलो, तो दूसरी तरफ से ऐसी मतलब आवाज निकलेगी जैसे पता नहीं कितना क्रोध उन्होंने अपने मन के अंदर बांध के रखा हुआ है और वो अटका हुआ है कहीं। मतलब कोई कहेगा हेलो, कौन बोल रहा है, मतलब बड़ी अजीब सी आवाज निकलेगी कि प्रभु श्री राम ने क्या कहा। प्रभु श्री राम का उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं जहां मैं है वहीं पर द्वैत है। चार दोस्त होते हैं, वो लोग एक मंदिर में जाकर के प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मंदिर में और लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति को कुछ जरूरी काम याद आता है और वो तुरंत बीच सभा में सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, उठ करके इधर उधर जाने की कोशिश करता है। तो स्वाभाविक है कि उसके मूवमेंट से आसपास के लोग थोड़ा डिस्टर्ब होने लगते हैं क्योंकि शांति का माहौल था। दूसरा दोस्त उसको टोकने लगता है पहले दोस्त को कि भाई तुम 5 मिनट रुक भी तो सकते थे, तुम्हारा काम है, कोई परेशानी है तो तुम रुक भी सकते थे, जब सभा खत्म हो जाती तब तुम उठते। अब बीच सभा में तुम उठ रहे हो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि तुम्हारी वजह से कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। अब इन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तीसरा दोस्त मन ही मन मतलब वो इन दोनों को देख करके इनको टोक रहा है मन ही मन कि भाई देखो ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, पूरी सभा का वो जो माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। अब 3 अलग अलग एक तरीके से वो एक एक्सपीरियंसेस है। अब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि ये बताओ कि तीनों दोस्त जो थे, एक उठा बीच सभा में, एक ने उसे टोका और एक ने मन ही मन सोचा कि देखो दोनों तो लड़ रहे हैं, मैं तो भगवान की प्रार्थना में विलीन हूं, तो भगवान किसकी प्रार्थना को सुनेगा? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ सुनने वाला भी है। अगर सुनने वाले हैं तो हमारी प्रार्थना के ऊपर कुछ काम होना चाहिए, कोई परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से उस प्रार्थना को माने तो इसका मतलब कोई सुनने वाला है तो उसकी भी तो कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर हम बोल रहे हैं, हम अपने अपने तरीकों से प्रार्थना करते हैं तो सुनने वाले की भी अपनी कंडीशन होगी। तो क्या भगवान पहले व्यक्ति की प्रार्थना मानेगा जिसने पूरी प्रार्थना सभा को डिस्टर्ब कर दिया? क्योंकि प्रार्थना तो उसने कुछ ना कुछ की होगी, इसलिए प्रार्थना सभा में हो गया। या दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को मानेगा भगवान जिसने उस व्यक्ति को टोका, पर टोकते वक्त वो भी भूल गया भगवान को, क्योंकि जब वो टोकने लग गया तो वो उस अपने दोस्त के साथ एंगेज हो गया। जिस काम के लिए वो मंदिर आया था या उस सभा में गया था उसको भूल गया। या भगवान तीसरे व्यक्ति की प्रार्थना को मानेगा जिस व्यक्ति में किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन वो ये सोच रहा था कि ये मेरे दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, लेकिन पल भर के लिए जब उसका मन दोनों दोस्तों की ओर गया तो स्वाभाविक है वो भी भगवान का ख्याल नहीं कर रहा था। तीनों लोग प्रार्थना करने तो आए, लेकिन अपनी अपनी परिस्थितियों से संसार के किसी और एंगेजमेंट में लग गए और उनका मन, उनकी प्रार्थना जो भगवान के लिए थी वहां से मन हट गया। अब हम लोग भी अगर इसके ऊपर अध्ययन करें तो लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी व्यक्ति को चुन लेंगे, या भगवान क्या चाहते हैं हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, या अपना अपनी बनाई हुई एक चीज को हम आगे रखेंगे कि भगवान क्या चाहते होंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि हर एक व्यक्ति अगर कोई एक्सपीरियंस को देखता है उसमें टिप्पणी जरूर करेगा, क्योंकि ये जजमेंट करना हमारी आदत है। हर एक व्यक्ति अपनी ईगो से अपने आप को एक सेल्फ इंटाइटल्ड व्यक्ति समझता है। किसी ने पढ़ाई कर ली तो वो कहता है कि भाई देखो मैं तो पढ़ा लिखा हूं,
ये और लोग अनपढ़ है। किसी ने किसी मुकाम को पा लिया तो वो सोचता है वही सर्वश्रेष्ठ है और कोई उसके आगे कुछ है ही नहीं। किसी ने थोड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया या थोड़ा मतलब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं या उसके नाम को ले रहे हैं, तो वो अपने नाम में ही इतना खो जाता है कि उसको लगता है कि और किसी का तो नाम ही नहीं है, सिर्फ नाम और वर्चस्व मेरा ही मेरा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनों लोग किसी भी तरीके से भगवान के आगे प्रार्थना करें, हम कौन होते हैं ये कहने वाले भगवान किसकी प्रार्थना को स्वीकार करे, वो तो भगवान की मर्जी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन को जीते जीते हमारे अंदर क्या आता है, जजमेंट देने का एक भूत सा सवार हो जाता है। और आप देख लीजिए, जब से हम सुबेरे उठते हैं तब से कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई प्रक्रिया हमारे मन के अंदर चलती ही जाती है। हम किसी से मिलेंगे, किसी व्यक्ति सम्मान से हमें मिल रहे हैं तो हम भी उसको सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सम्मान से मान लिया हमें ना मिले या हमारी तरफ देखे ही ना, तो बाबा उसने तो गलती से आपकी तरफ नहीं देखा होगा या आपको नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन आपके मन के अंदर क्या गतिविधियां चलती है, आप कहते हैं अरे इसने तो मुझे देखा ही नहीं। मतलब जो भी कड़वाहट मन की होती है वो आपके मन से निकलने लगती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जजमेंट पास कर देना बड़ा आसान है, लेकिन हम कौन होते हैं इस संसार के ऊपर जजमेंट देने वाले। जिसने संसार को बनाया है उसके ऊपर है कि किसकी भक्ति को किस तरीके से वो स्वीकार करे और किसकी भक्ति किस तरह से स्वीकार हो तो उसके जीवन के लिए वो बेहतर है। और आज देखिए, जितनी भी जो एक तरीके से हम संसार में देख रहे हैं, जो संसारिक अंधकार है जो धर्म में भी फैला हुआ है। आज धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही है, मजहब के नाम पर लड़ाइयां हो रही है। अगर लोगों को विभाजित करना होता है तो धर्म का एक ऐसा स्वरूप हम लोगों के आगे प्रकट कर देते हैं कि दो लोग एक दूसरे को चाहते हुए भी है, लेकिन अगर दोनों के मजहब अलग होंगे, धर्म अलग होंगे, वो एक साथ बैठना भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहने का अभिप्राय कि कहां हमारी सोच चली गई है कि धर्म जो पवित्र है, जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को बांटता नहीं, लेकिन आज धर्म का उपयोग उस काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए धर्म की स्थापना हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर एक मानव के अंदर एक ईगो है, एक अहंकार है, एक ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है जिसको अगर रोका ना जाए, जिसको संयम में ना रखा जाए, तब क्या होता है, वो अनचेक्ड दुर्भावनाओं को संसार में फैलाता है। आज भाई भारत देश है, आप देख लीजिए, भारत देश को एक स्पिरिचुअल नेशन के रूप में जाना जाता है। देश विदेश से यहां लोग आते हैं, आप वाराणसी जाइए, ऐसा कोई मतलब देश का व्यक्ति ना होगा जो बनारस में बनारस के दर्शन करने ना पहुंचा होगा। लोग रशिया से वहां आते हैं, लोग फ्रांस से वहां आते हैं, लोग जर्मनी से आएंगे, देश विदेश के कोने कोने से लोग आएंगे। जब उनसे आप पूछते हैं या आप कभी जाकर के किसी फॉरेनर को बनारस में मिले कि आप यहां क्यों आए हैं, तो कहते हैं कि जी काशी इतनी पुराना शहर है, इतना प्रख्यात शहर है, यहां पर कितना ज्ञान छिपा हुआ होगा, हम काशी में अपने आप को खोजने के लिए आए हैं, अपने आप को पाने के लिए आए हैं। अक्सर मतलब भारत देश की एक ऐसी इमेज है पूरे विश्व भर में कि अगर हम कहीं खोए हुए हैं, हम कहीं अंधकार में हैं, तो भारत में जाकर के अपने प्रकाश को हम जान सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को हम पहचान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत देश में समस्याएं नहीं है। आज हम चुनावी माहौल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चुनाव क्यों होता है? हम भारत के संविधान को अंबेडकर जी ने बनाया। भारत का संविधान क्यों बना? भारत का संविधान केवल इसके लिए बना ताकि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो सके, एक भारतीय को अपने ऊपर गर्व हो सके और एक भारतीय गर्व से और सम्मान से इस संसार में रह सके। लेकिन आप देखते हैं हमारे ही भारत देश में कितनी कमियां अभी भी है। आज भी अगर हम भारत देश में हजारों साल की संस्कृति के बाद ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इसका मतलब आज तक क्या हम सोए हुए थे कि आज तक हमने अपनी बेटियों के ऊपर नजर घुमाई नहीं,
और आज एक आधुनिक जगत में जहां विश्व भर में देश इतने पुराने हैं, संस्कृतियां इतनी पुरानी हैं, किसी और देश में, मतलब आप किसी भी और देश में चले जाइए, वहां तो ये नारा दिया नहीं जा रहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन हमारे देश में क्योंकि इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, धीरे धीरे लोगों की ईगो इतनी अनचेक्ड हो गई कि जिस देश को पूरे विश्व को एक संदेश देना था, वही देश अपने ही अंधकार में एक तरह से टूटता गया। और आज क्या है, हम जात की बात करते हैं, हम लोगों के परिवर्तन की बात करते हैं, हम निचले वर्ग को उठाने की बात करते हैं, लेकिन वो वर्ग निचला हुआ कैसे, इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं करता। तो कहने का अभिप्राय है कि अध्यात्म को समझना है तो सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करना होगा। हम सबके अंदर कमियां हैं, और कमियां क्या है कि ईगो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगती है। ईगो इंस्टेंट, हम इतने फास्ट पेस जगत में रह रहे हैं कि हमें खाना बनाने के लिए भी अब समय नहीं है। हम बाजार जाएंगे, माइक्रोवेव की चीज माइक्रोवेव में रखेंगे, हम चाहते हैं झटपट खाना बन जाए, झटपट हमारी भूख मिट जाए, उसके बाद क्या। तो जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जो एक एरा में हम जी रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज तो इंस्टेंटली आपको मिलेगी नहीं, कुछ चीज के लिए मेहनत करनी होती है, कुछ चीज के लिए सब्र रखना होता है, कुछ चीज के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, और कुछ चीज के लिए कर्म की जरूरत होती है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे वो चीज मिलेगी नहीं। लेकिन आज देखिए, सोशल मीडिया का ऑनवर्ड है, हम किसी के जीवन को सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम कहते हैं अरे ये कितना फेमस है। हर एक बच्चा चाहता है वो भी सोशल मीडिया में फेमस हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति यही नहीं जानता कि जो व्यक्ति को वो देख रहा है उसने भी कितनी मेहनत की होगी सोशल मीडिया में या अपने ही काम में उस जगह तक पहुंचने की, उस पोजीशन तक पहुंचने की। हम केवल चाहते हैं कि वो फेम, वो फॉर्च्यून हमें तुरंत मिल जाए और हमें कोई मेहनत ना करना पड़े। ये है ईगो का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम केवल चाहते चाहते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म करना नहीं चाहते। यहीं पर अध्यात्म जगत के लिए एक बहुत बहुत गहरा संदेश है। अध्यात्म जगत में भी नहीं है कि हमने लोगों को मंदिर में जाता हुआ देख लिया तो हम भी मंदिर चले जाए, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमने लोगों को देख लिया कि वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, हम भी 4 धाम की यात्रा कर ले, या गंगा में आकर के डुबकी लगा रहे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, जरूर पाप धुल जाएंगे, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से ये तो गारंटी नहीं है कि आगे आप पाप नहीं करोगे। आज तो डुबकी लगा ली, कल का क्या। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक मन से हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक परिवर्तन पूर्ण नहीं है। हर एक व्यक्ति है भाई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो स्कूल में हम पढ़ा करते थे। अब स्कूल में टीचरों का तो इतना डर नहीं होता था, लेकिन जो आपसे बड़े विद्यार्थी होते थे उनसे ज्यादा डरते थे लोग, क्योंकि वो पनिश कर सकते थे। स्कूल का कैप्टन होता था, वो कहता था अच्छा तुमने ढंग से बात नहीं मानी, चलो मुर्गा बन जाओ। अब क्या है कि मान लिया हमारे ही जीवन में 20-25 साल बीत गए, स्कूल छोड़े हुए एक अरसा हो गया, लेकिन आप भी कभी स्कूल फंक्शन के लिए जाए या किसी व्यक्ति को मिले जिसने आपको उस समय जब आप छोटे थे आपको पनिश किया होगा, तो उस व्यक्ति को देखते ही पहले झलक में आपका प्रेम प्यार उसके लिए नहीं बरसेगा। मतलब इतना समय बीत गया, 20-23 साल बीत गए, आपको उस व्यक्ति को मिले हुए नहीं, लेकिन जब आप उससे मिल रहे हैं तो सबसे पहली क्या याद आ रही है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत पनिश किया, इस व्यक्ति ने मुर्गा बहुत बनाया। तो कोई सद्भावना तो आपके अंदर प्रकट नहीं हो रही ना उस व्यक्ति के प्रति, एक दुर्भावना ही प्रकट हो रही है। 2 मिनट के लिए आप उसके बारे में सोचेंगे, कुछ गलत ख्याल मन में आएगा, फिर आप अपने आप को ही समझाएंगे अरे नहीं ये बात बीते हुए तो कितना अरसा हो गया। लेकिन जो पहला रिएक्शन है उस व्यक्ति के चेहरे को देख करके आपके मन के अंदर क्या आती है, एक करवाहट, एक अंधकार पैदा होता है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत पनिश किया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी इसे पनिश करूंगा, मतलब टिट फॉर टैट। तो कहने का अभिप्राय कि इतने समय बाद, इतने मंदिरों में दर्शन करने के बाद, इतनी गंगाओं में डुबकी लगाने के बाद, अगर एक ह्यूमन बीइंग के प्रति आपके लिए करुणा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो इसका मतलब आप कुछ गलत ही तो कर रहे हैं अभी तक जीवन में। मतलब सुधार कहां हुआ कि एक पल में ही हम किसी को देख करके करवाहट की ओर चले जाते हैं, नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। इसका मतलब कितना अपने अंदर मुझे संयम से अपने आप को अभी भी
संवारना है और अपने आप को बनाना है। अभी तो मैंने कुछ शुरुआत ही नहीं की है, क्योंकि एक पल में ही जो भी कुछ मैंने सोचा कि मैंने कुछ पाया है वो पल भर में ही गवा दिया। तो यही महान पुरुष हमें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने अंदर से जो हमारी कमियां हैं इनको दूर करो। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, अभिमान, ये सब चीजें हमें नेगेट करती है अपने ट्रू पोटेंशियल को मिलने से। और ट्रू पोटेंशियल हम सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि भाई समाज के अंदर कोई समाज में दिशा देने वाला नहीं है, निर्देशक नहीं है, या समाज का इतिहास नहीं है, या हमारे ग्रंथ नहीं है, या हमारे महान पुरुषों की लिखने की जीवनी नहीं है, जो एक गाइड बन करके हमें बता सकती है कि जीवन में किस दशा और दशा से हमें चलना है। ये जिंदगी हमें बता रही है, लेकिन अपने मन को बनाना है कि हम उस दिशा पे चले। और ये मन चंचल है, मन के अंदर संयम नहीं है। अभी होली के समय ही मैंने एक बात को रखा था, मैंने कहा कभी हम किसी को फोन करें और उस व्यक्ति के पास हमारा नंबर नहीं है, तो उसकी आवाज फोन पे कुछ अलग ही निकलेगी। अगर हमने फोन मिलाया, हमने कहा हेलो, तो दूसरी तरफ से ऐसी मतलब आवाज निकलेगी जैसे पता नहीं कितना क्रोध उन्होंने अपने मन के अंदर बांध के रखा हुआ है और वो अटका हुआ है कहीं। मतलब कोई कहेगा हेलो, कौन बोल रहा है, मतलब बड़ी अजीब सी आवाज निकलेगी। फिर हम कहेंगे श्रद्धे बोल रहे हैं, तो कहेंगे श्रद्धे कौन, क्योंकि वो बहुत लोग हमें श्रद्धे के नाम से जानते नहीं। फिर हम कहेंगे अरे विभू जी बोल रहे हैं, तुरंत वो कड़वाहट प्रेम में बदल जाती है। मतलब वो आवाज ही टोन चेंज हो जाती है, अरे विभू जी प्रणाम, कैसे हैं, कैसे हैं आप, कैसे। तो एक चीज बताओ, वो पहली आवाज अरे कौन बोल रहा है, वो किसकी निकली? मतलब प्रेम प्यार से तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी एक झलक हो गई, पर वो कड़वाहट की आवाज किसकी निकली? तो जीवन में हमारे संयम क्यों नहीं है? संयम क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी ही दृष्टि में भेद रख रहे हैं, अपनी ही दृष्टि में भेद रख रहे हैं। और जब उस दृष्टि में भेद रख रहे हैं तो किसी को अपना, किसी को पराया कर रहे हैं। और यही जजमेंट है जो जीवन में अहंकार को पैदा करती है। प्रभु श्री राम ने, आज हर जगह प्रभु श्री राम का जयकारा है, लेकिन बात ऐसी है कि प्रभु श्री राम ने क्या कहा? प्रभु श्री राम का उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम कहते हैं जहां मैं है वहीं पर द्वैत है, क्योंकि जहां मैं है वहां मेरा है, जहां मेरा है वहां तेरा है। ये प्रभु श्री राम के वचन थे। और आप इस चीज को अब किसी भी जीवन की शिक्षा में डाल दीजिए, जहां भेदभाव पैदा होता है, भेदभाव की जड़ कहीं हम ही होते हैं। अगर मेरे अंदर मेरी भावना नहीं है, मतलब मेरे स्वार्थ की भावना नहीं है, तो मेरे अंदर किसी और की भावना क्या आएगी? अगर मेरे अंदर मैं कहूंगा ये मेरी जमीन है, तभी तो मैं कहूंगा ये तेरी जमीन नहीं है। तो जहां मैं है, जहां मेरा है, वहीं पर तेरा आएगा। और जहां मैं और तेरा आ गया, मतलब जो हमारा और तुम्हारा आ गया, तो वहीं तो हमने द्वैत को संसार में पैदा कर दिया। और द्वैत तो संसार का सत्य है ही नहीं। हमारे महान पुरुष, हमारे ग्रंथ, हमारे जितने भी वचन हैं महान पुरुषों के, वो यही सिखाते हैं, एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। सत्य एक है, उसकी परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन सत्य को बदला नहीं जा सकता। सत्य हमेशा एक रहेगा। सत्य के अंदर कोई द्वैत नहीं है, बैर नहीं है। तो आप बताओ, अगर हम मेरा तेरा करके समाज में कुछ भी कर रहे हैं, तो वो तो प्रभु श्री राम का समाज ही नहीं है, ना प्रभु श्री राम का संदेश है। तो कहने का अभिप्राय है कि यही चीजें जब तक हम अपनी आत्मा का उत्थान नहीं करेंगे, ये चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। हम लोग जैसे नहीं होता कि एक गडरिया चलता है, उसके पीछे एक भेड़ चलेगी, फिर दूसरी भेड़ चलेगी, दूसरी भेड़ को देखते देखते सारी भेड़ें चलने लगती है। अगर एक भेड़ गलत रास्ते भी चले जाए तो दूसरा, अगर गडरिया ना हो उसको मार्गदर्शन देने का, तो क्या होता है, सड़क से चलते चलते सारी जो भेड़ें हैं कहीं इधर उधर जा करके कहीं नीचे कंदराओं में भी चली जाती है। फिर गडरिये को सबको वापस लाना होता है। तो कहने का अभिप्राय कि देखा देखी में हम बहुत सी चीजें हैं जो गलत कर सकते हैं, और ये अक्सर होता है। किसी आदमी ने कहा कि भी इंडिविजुअलिटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, हर एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, पर 10 लोगों को एक साथ एक ग्रुप में रख दो तो उनकी इंटेलिजेंस, उनका जो बुद्धि कौशल होता है वो समाप्त हो जाता है। और ये होता ही है। आप कहीं झगड़ा देखते हैं लोगों का होते हुए,
तो भाई इंडिविजुअली तो सब पढ़े लिखे होंगे, सब बड़े मतलब अपने अपने एरिया, अपने अपने फील्ड्स में बड़े ज्ञान देने वाले लोग होंगे, लेकिन जैसे ही उनका एक गुट बना लो और गुट की लड़ाई होने लग जाए तो गुट की लड़ाई में कोई रीजनिंग नहीं होती। लोग बस एक जिद पर अटक जाते हैं और उसी जिद को पूरा करने के लिए कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, वो ज्ञानी व्यक्ति भी एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम सबको अपने इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल रियलिटी है उसका उत्थान करना है। हम सब लोग अगर जीव है तो हम सबके अंदर जीव आत्मा है। अगर आत्मा हमारा स्वरूप है तो किसी मुझ में और किसी और व्यक्ति के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई उत्कृष्टता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस भेदभाव से ही संसार को बांटे जा रहा हूं, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे संप्रदाय के नाम पर, चाहे धन के नाम पर, चाहे ऐश्वर्य के नाम पर, तो मुझे अभी बहुत सीखना बाकी है।